हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे सुश्रुत जी का सूत्र स्थान का जो सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है शिष्य उपनयनी अध्याय। इससे पहले अगर आपने हमारा एपिसोड देखा होगा, चैप्टर नंबर 1 का नाम था वेद उत्पत्ति अध्याय, जिसमें मैंने सारे कंपैरेटिव पॉइंट्स आपको बताए थे कि सुश्रुत जी के सूत्र स्थान के चैप्टर नंबर 1 का नाम है वेद उत्पत्ति अध्याय, चरक जी के सूत्र स्थान के चैप्टर 1 का नाम है दीर्घ जीवितीय अध्याय एंड वाग्भट जी के अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह के चैप्टर नंबर 1 का नाम है आयुष्कामी अध्याय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 शिष्य उपनयनीय अध्याय। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे जो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि हमारे जो वीडियोस है आप तक उसका नोटिफिकेशन रेगुलरली पहुंचता रहे। तो दोस्तों, शिष्य उपनयनीय अध्याय में सबसे पहले तो समझते हैं शिष्य उपनयनीय का मतलब क्या होता है। कंसेप्ट अगर क्रिस्टल क्लियर होगा तो ही एग्ज़ाम क्लियर होगा। देखिए, शिष्य का मतलब हम सबको पता है कि स्टूडेंट, एंड उपनयनीय का मतलब होता है उपनयन संस्कार। मतलब कि जब स्टूडेंट जो है पढ़ने जाता है गुरु के पास, स्टूडेंट मतलब शिष्य का गुरु के समीप जाना विद्या अध्ययन के लिए। और शिष्य उपनयनीय को हम वेद आरंभ संस्कार भी बोलते हैं और अक्षर लेखन संस्कार भी बोलते हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन बन के ऑलरेडी आ चुके हैं। अक्षर लेखन संस्कार एंड वेद आरंभ संस्कार। इसकी आयु वैसे तो 5 वर्ष की बताई गई है शिष्य की, जब वो शिष्य उपनयनीय संस्कार के लिए जाता है गुरु के समीप। और इसके अलावा सुश्रुत जी ने एंड वाग्भट जी ने एक वर्ड यूज़ किया है शक्तिमंतम, जिसका मतलब होता है कि वो तभी इस संस्कार के लिए जाता है, विद्या अध्ययन के लिए जाता है, जब वो विद्या को मतलब पढ़ने के कैपेबल हो जाता है, विद्या अध्ययन के कैपेबल हो जाता है। ठीक है, शक्तिमंतम। और इसके अलावा देखिए, इसमें कैटेगरीज बताई गई हैं। आचार्य चरक जी कहते हैं कि ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, यही आयुर्वेद का अध्ययन अध्यापन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। शूद्र को उन्होंने अलाउड नहीं किया था। लेकिन जो आचार्य सुश्रुत हैं, उनका कहना है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उनको तो अलाउड है, और जो उच्च कैटेगरी का शूद्र जो शिष्य है, ठीक है, वो मंत्र उच्चारण के बिना और उपनयन संस्कार के बिना जो है, अगर वो सर्वगुण संपन्न है तो वो आयुर्वेद को अध्यापन उसका कर सकता है, लर्न करा सकता है और उसको पढ़ सकता है। ठीक है, तो उन्होंने शूद्र को भी अलाउड कर दिया है। और इसके अलावा जो काश्यप जी हैं, उन्होंने कहा है कि जो ब्राह्मण है, वैश्य हैं, शूद्र है, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों जो हैं अलाउड हैं अध्यापन करने के लिए। एंड नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि जब शिष्य जो है उपनयन संस्कार के लिए जाता है तो हवन होता है। आपको याद होगा कि बीएमएस के स्टार्टिंग में आपने जो है हवन, ये जो संस्कार है, किया था। तो इसमें क्या होता है कि जो हवन होता है वो 4 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा हवन की वेदी जो है वो सजाई जाती है। और इसमें ये बताने की कोशिश की है कि उसको गोबर से लेप किया जाता है, फिर दर्भ के पुष्प बिछाकर धान की लाजा और विविध रत्नों के देवता को स्थापित करके, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि दक्षिण दिशा में ब्रह्मा जी को स्थापित किया जाता है। और जो है, वैसे अगर देखा जाए, ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्मा जी की स्थापना आचार्य सुश्रुत ने कौन सी दिशा में उपनयन संस्कार में करवाने के लिए कहा है। तो दक्षिण दिशा आचार्य चरक ने ज़्यादातर निंदनीय मानी है, लेकिन इन्होंने दक्षिण दिशा में ब्रह्मा जी को स्थापित करने के लिए कहा है और उसके पास ही अग्नि प्रज्वलन करने के लिए कहा है। तो इस तरह से हवन की विधि लगाई जाती है। एंड नेक्स्ट, इसकी जो शिष्य है, इस पर कई बार रिपीटेडली क्वेश्चन आ चुका है कि जो शिष्य होता है उसके वस्त्र जो है कौन से कलर के होते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जो शिष्य होता है उसके कषाय वर्ण के वस्त्र होते हैं एंड व्रणित के सफ़ेद वर्ण के वस्त्र होते हैं। ये पॉइंट पर मैं ज़ोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये कई बार मल्टीपल टाइम्स कई तरह के एग्ज़ाम्स में, जो स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उसमें आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट ये बताया गया है कि जब शिष्य को, जब वो अध्ययन करता है तो उसको चिकित्सा किस तरह के रोगी की करनी चाहिए और किस तरह के लोगों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो इसमें बताया कि ब्राह्मण की, जो दरिद्र होता है उसकी, गुरु की, सन्यासी की, मित्र की, तो इन सब की जो चिकित्सा होती है ये अपने बंधुओं की तरह, अपने भाइयों की तरह करनी चाहिए। और जो जैसे व्याध,
मतलब कि जो पशु पक्षियों को मारने वाले होते हैं या पापी होते हैं उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट इसमें ये बताया है कि जो कृष्ण पक्ष होता है, मतलब हॉलीडेज़ बताई हैं कब कब अध्ययन नहीं करना चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन आया है। तो जो कृष्ण पक्ष है और शुक्ल पक्ष है, दोनों का जो 8वां दिन, ठीक है, 8, 14 और 15, मतलब 8वां दिन चतुर्दशी एंड जो 15वां दिन होता है जिसको हम अमावस और पूर्णमासी के रूप में लेते हैं, तो इस पे जो है अध्ययन नहीं करना चाहिए। एंड अदर इज़ कि इन केस ऑफ एमरजेंसी कंडीशंस, अकाल में बिजली चमकना, शमशान में, आपातकाल में, अपवित्र अवस्था में और युद्ध के समय, वध स्थान में, इन सब में मतलब कि अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो मेन आपको ये याद रखना है कि इन्होंने टोटल 6 दिन जो है छुट्टी मानी है मतलब अध्ययन करने की। वो कौन से 6 दिन हैं? 8th, 14th एंड 15th, ये 3 दिन हो गए कृष्ण पक्ष के और यही 3 दिन हो गए शुक्ल पक्ष के, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो अध्याय है शिष्य उपनयनीय ये समाप्त होता है। भले ये छोटा सा अध्याय है लेकिन इसमें 1-2 पॉइंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कषाय वस्त्र है, सफ़ेद वस्त्र है, रिपीटेडली 1-2 पॉइंट्स पे क्वेश्चन आ चुके हैं लगातार, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिए। एंड अगर आपने हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट किया है, अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, क्योंकि उसमें हम डेली की पॉइंट्स जो हैं अपडेट करने वाले हैं चैप्टर वाइज। क्योंकि सिलेबस को क्लियर करने के लिए हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम, चाहे वो किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उसमें 80% सिलेबस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट में से ही आता है। पूरा सिलेबस लर्न करने के चक्कर में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो भूल जाते हैं, और इसीलिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है कि डेली 4 की पॉइंट्स हम उसमें अपडेट करेंगे, और ताकि आपको 1 मिनट से भी कम लगेगा उसको रीड करने में एंड पढ़ने में। एंड मंथली आपका टेस्ट लेंगे ताकि आप जो है रेगुलरली उसको लर्न करते जाएं। इस तरह से आपका इम्पॉर्टेंट जो सिलेबस होगा, पूरे सिलेबस में इम्पॉर्टेंट जो 80% सिलेबस होगा, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे, वो कवर हो जाएगा। आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो इसकी मंथली फ़ीस है 50 रुपीज़, मतलब 1.6 पैसा पर डे। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। धन्यवाद।